नमस्कार मित्रों। आज नेताजी इतने संत के शरण में क्यों जाते हैं? इतने साधु संतों के चरण नेताजी क्यों पकड़ रहे हैं? क्या साधु संत से नेताजी को बहुत बड़ा लाभ है या नेताजी से साधु संतों को लाभ है? ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न इस समय सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से, सामाजिक व्यक्तियों के माध्यम से, पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, हितैषी के द्वारा, विरोधियों के द्वारा इस समाज में किया जा रहा है। अब आज हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों। मैं आशीष शंकर, गोंडा, गोनार्थ की पावन धरा, गोंडा उत्तर प्रदेश से। आज हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे नेताजी का कदम संतों की तरफ क्यों। चलिए, हालांकि अयोध्या से उनका जन्मजातीय संबंध रहा है, बचपन से वो अयोध्या में रहे हैं। अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, इसलिए पहला कारण तो यही है कि साधु संतों का उनके जेनेटिक में, ब्लड में उनका सम्मान होना जायज है, मेरे हिसाब से पहला कारण। दूसरा कारण, नेताजी जीरो से हीरो बने हैं, इसलिए कभी भी आप देख लीजिए उनके जीरो से हीरो बनने के जिंदगी में चाहे जो भी व्यक्ति रहे हों। अभी आप देखे होंगे एक अंत्येष्टि में नेताजी गए थे, उनके परम मित्र में थे, और इतना बिजी शेड्यूल के बाद वो जाकर के उसमें जो लकड़ी डाली जाती है, 5 लकड़ी डाल करके वो चिता में और उनके अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए हैं। आज तक वो उनको भी नहीं भूले हैं। उनके साथ बचपन से अभी तक जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, उनके परिवार के साथ भी, जो जीवित है उनके साथ भी आज भी नेताजी उनका सम्मान करते हैं। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनके घर जाके आप देख सकते हैं। आज भी अगर वो अस्वस्थ होने की सूचना पाते हैं तो भी समय निकाल के नेताजी उनके घर पहुंचते हैं और उनके यहां जाते हैं। इसलिए उनकी ये विचारधारा है, धीरे धीरे सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास लेके आगे बढ़े। उनके पास सभी धर्मों के लोग जुड़े हैं, आगे बढ़ते हैं। कई मुसीबतें आई जिसमें भी साधु संतों ने उनकी आज नहीं, शुरुआत से, आज से उनकी मदद की है। नेताजी कई बयान में कह चुके हैं कि मुझे खून की भी आवश्यकता पड़ी अस्पताल में, तो अयोध्या के पूजनीय संतों ने दिया है। तो संत के शरण में वो हैं बचपन से आज तक। ज्यादा लाइट न डाल के लेटेस्ट आपको बताऊंगा। 2023 में जब इतना बड़ा मुसीबत आता है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बनता है, रेपिस्ट का, यौन शोषण का जो आरोप लगता है, उसके बाद से भी अयोध्या के पूरे साधु संत, हम तो निकट रहे हैं, नेताजी के परिवार से गए हैं, अयोध्या के जितने साधु संत रहे हैं, सबका आशीर्वाद बढ़ चढ़ के नेताजी को मिला कि नेताजी हम आपके साथ हैं, और नेताजी उनके सम्मान करते रहे। आज तो जो परम सदगुरु, जो उनके पिता तुल्य आशीर्वाद अपनी छाया बना के रखे हैं, सदगुरु तीर्थराजानंद जी महाराज जिनके छत्र छाया में है, उनके चरणों में रहते हैं। कितनी बड़ी समस्या थी, अगर धार्मिक स्तर से देखा जाए तो कितनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत शरण संतों के चरण में होता है। भगवान राम के जीवन में जब बड़ी से बड़ी मुसीबत आई तो संत ही उनके जीवन में आए। घर से लेके वन तक भगवान राम ने संतों का चरण नहीं छोड़ा, और भगवान राम का साथ देने के लिए हमेशा संत खड़े थे। और जिसके साथ संत होते हैं उसके जीवन में कितनी भी प्रलय आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, उसका अंत निश्चित है। ये ज्ञान नेताजी को मिल चुका था बचपन से, इसलिए संत का चरण उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और ना कभी उन्होंने संत को बदला कि आज इस संत के पास, कल उन संत के पास। जितने संत नेताजी के जीवन में आते गए, नेताजी उनको नतमस्तक करते गए।
उनको साथ लेते गए। और उनका आशीर्वाद है कि पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश नहीं, डिपार्टमेंट मंडल नहीं, पूरे भारत में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम पूरे भारत में ना हो रहा हो, नेताजी के हाथ में दे दिए। चाहे जो पार्टियां, चाहे जो व्यक्ति, इन संतों के आशीर्वाद से नेताजी उस समस्या का अंत करने में संभव है, समर्थवान है। उठा के इतिहास देख लीजिए, गोवा की सरकार गिर जाने वाले थे कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, और नेताजी को पर्सनल भेजा गया था गोवा में। मनोहर पार्कर उस समय थे वहां और सरकार बनवा दिया था। इतिहास उठा के देख लीजिएगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि उलूल जुलूल बातें करना बंद कर दीजिए। नेताजी को समझना है, नेताजी को जानना है, तो नेताजी के परिवार के साथ समय बिताइए। नेताजी के बिश्नोहरपुर गांव में जाइए, उनके गांव वालों के साथ बैठिए। आपको पता चल जाएगा कि नेताजी क्यों नेताजी हो गए। राजनीति करना अलग बात है, विधायक, सांसद, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना तक ये अलग की बात है, लेकिन नेताजी बनना आसान नहीं है। चिंता नहीं, चिंतन करें।